हेलो बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में मैं आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पूर्णांक का जोड़ लगाना। देखिए बच्चों, ये जो आपका पूर्णांक का जोड़ है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अगर आपको पूर्णांक का जोड़ नहीं आता है तो आपका पढ़ना बेकार है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपको भर भर के दिए जाते हैं आपकी परीक्षा में। ओके, तो इनको हल करना कैसे आसान लगेगा, कैसे आसान बनाना है, मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप भी इनसे परेशान हैं, इस तरीके के प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के मैं यहाँ पे आपको इनको हल कराना शुरू करता हूँ। देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, साथ ही साथ आप पढ़ते भी रहिए। 4 सही, इसको बोलते हैं 4 सही 2/7, फिर प्लस 5 सही 3/2। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो 4 है इसको पूर्णांक बोलते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, पूर्णांक है। ये आपकी क्या है, भिन्न है। पूर्णांक है, भिन्न है। चलिए अब देखिए इनको हल कैसे करेंगे। इनको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका बच्चों एक ही है कि आप क्या करिए, ये जो आपको हर नीचे 7 दिख रहा है, इनका गुणा आप कराओगे इस 4 के साथ में। तो जब आप 4 के साथ में इनका गुणा करा लोगे, जो भी आंसर आपका आएगा गुणा कराने के बाद, और इसके अंश में जो भी दिया रहेगा उतना जोड़ देना है। जैसे कि आपने गुणा कराया तो 7 चौका 28 आया, तो 28 में क्या करना है आपको, इस 2 को जोड़ देना है, फिर बटे कितना 7 कर देना है, फिर प्लस। अब ऐसे यहाँ भी करो तो 2 पचे 10। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूँ। सिर्फ मैं गुणा करा करके यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ। तो 2 पचे 10, 10 में आपको क्या करना है, 3 को जोड़ देना है और नीचे अपने हर को लिख देना है। चलिए देखिए, तो 28 में आप 2 जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना, 30। नीचे आपका 7 रहेगा, फिर प्लस। अब फिर 10 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 13, फिर नीचे आपका 2। अब इसमें आप वज्र गुणनखंड लगा लो, यानी कि बच्चों तिरछा गुणा लगा लो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 का गुणा 30 में कराना होगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ नीचे लिखना है। 7 का गुणा 13 में कराना है, जो भी आंसर आएगा यहाँ नीचे लिखना है। फिर लास्ट में हरों का आपस में गुणा करा करके हर में लिखना है। तो देखिए 2 का गुणा 30 में कराओगे, 30 दूनी कितना होता है, 60। तो आपका 60 आ गया, फिर प्लस 7 का गुणा 13 में, तो 13 का गुणा 7 में करना आसान है, तो 13 सते 91। जिसके अंश में कराओगे उसी के नीचे लिखना है। तो आपने 7 का गुणा 13 में कराया तो 13 के नीचे, 2 का गुणा 30 में कराया तो 30 के नीचे। अब बटा करो पूरे का, इसके बाद हरों का आपस में गुणा, 7 दूनी 14। अब जोड़ लो, 60 और 91 को जोड़ोगे तो 9 6 15, यानी कि आपका आ जाएगा 151 बटा 14। यानी कि बच्चों 60 में 91 जोड़ोगे तो आपका 151 आएगा, और ये आपका क्या है, राइट आंसर है। आ गया, पहला सवाल आपको आ गया। चलिए बच्चों, अब हम यहीं पे दूसरे सवाल को भी ऐड करते हैं। तो है 8 सही 3/2 प्लस, इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से सिखा दिया है। अब देखो मैंने क्या किया था, हर का गुणा कराया था पूर्णांक में, यानी कि 2 का गुणा 8 में कराएंगे, तो 2 8 16। अब डायरेक्ट जोड़ दो, क्योंकि मैंने एक बार आपको सिखा दिया है कि कैसे इसमें करना है। तो 2 8 16, 16 में 3 जोड़ोगे आपका हो जाए कितना, 19, 19/2 प्लस 5 का गुणा 7 में, तो 5 सते 35, 35 में 1 जोड़ दोगे आपका हो जाए कितना, 36, और नीचे 5।
चलिए इसमें अब लगा लीजिए वज्र गुणनखंड, यानी कि 5 का गुणा 19 में, 2 का गुणा 36 में। देखिए 5 का गुणा 19 में कराओगे तो 19 पचे 95, फिर प्लस 2 का गुणा 36 में तो 36 दूनी 72। जहाँ से आपको आसानी लगे वहाँ से पढ़ लेना। इसमें मैंने 5 का गुणा 9 में कराया तो मैंने 19 में कराया तो मैंने 5 का पहाड़ा नहीं पढ़ा, 19 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ दिया। मैंने 2 का गुणा 36 में कराया तो मैंने 36 का पहाड़ा डायरेक्ट पढ़ दिया। आप कैसे ही पढ़ोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। बटे तो 2 पचे 10। अब देखो 95 और 72 को जोड़ो तो जब भी आपको बड़े बड़े अंक मिल जाएं और दोनों अंक में जो आपकी डिजिट है यानी कि जो भी अंक हैं वे क्या हैं, सेम, यानी कि 2-2 अंक के हैं तो 2-2 अंक के ही, 3-3 के हैं तो वो भी 3 का होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों 2-2 के हैं तो आपको क्या करना है, किनारे से किनारे वाले को आगे वाले से जोड़ लेना है, या फिर आप यहाँ भी ऐसे करके जोड़ सकते हो। तो आंसर आपका वहीं आएगा। देखिए 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा, तो यहाँ भी 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा। फिर 9 में 7 जोड़ोगे तो 9 7 आपका 16 होता है, तो यहाँ पे 16 आ गया, यानी कि 167। तो ये भी तरीका ठीक है, आपको ये नहीं कहना पड़ेगा, आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। तो कितना आ गया 167 बटे 10, और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। बच्चों अगर आपको पूर्णांक का जोड़ लगाना आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी दिखाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ओके। क्योंकि इस तरीके के प्रश्न मैं आपको इतना अच्छे तरीके से सिखाऊंगा ना कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों तब तक के लिए बाय।